आपको अब प्रॉपर एक चीज़ वजाहत हो रही है कि लाइन इंटीग्रल कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, लाइन इंटीग्रल सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक होगा, ये इसकी एक एप्लीकेशन है और ये इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यानी x इक्वल टू होता है 1/m इंटीग्रल्स x रो, ये रो बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। और जब आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये वैल्यू फार्मूला यूज़ होगी। बस इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा आपको ये बताया जा रहा है कि लाइन इंटीग्रल का कहाँ पे यूज़ होता है। वो ऑलरेडी हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास जब आप मालूम करते हो तो ये लाइन इंटीग्रल का एप्लीकेशन, इन अदर वर्ड ये आ गई। ये सिंपल सा है, एप्लीकेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल को। पहले इस एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपको सर्कल गिवन है, फिर वो कहते हैं इसको सीमी कर दे। सीमी मतलब इसको हाफ कर दे। ये पूरा सर्कल है, फिर हाफ किस तरह करोगे कि जब y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया गया है। अगर मैं इसको समझा दूँ, आपके सामने रख दूँ, देखिए मैं आपके समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल को सही तरह से क्लियर कर रहा हूँ। ये XY प्लेन हो गया, ये इसमें सर्कल हो गई। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इसका अब प्रपोर्शन ले लो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका हमने लाइन इंटीग्रल, यानी जो पूछा जाएगा, यानी इस सर्कल में हमने काम करना है। पहले मैं आपको लिमिट दिखा देता हूँ कि लिमिट देखिए, यहाँ पे 0 एंगल होती हैं। जब आप इस तरह जाते हो तो आप कितना कवर कर लेते हो? पाई कवर कर लेते हो। यहाँ पे इस तरह कह सकते हो कि सर्कल में पूरी एंगल क्या होती हैं? 2 पाई होती हैं। जब हमने आधा कवर करना है तो क्या 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमारी आधी एंगल क्या आ जाएगी? पाई, यानी 180। ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी। अब ये कहते हैं फाइंड द सेंटर ऑफ मास। आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ऊपर वाले फार्मूले आपके सामने हैं। अब देखिए, आपने सेंटर ऑफ मास क्या करना है? फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन आपको क्या गिवन है? ये कंडीशन मैं लिख रहा हूँ कि जो लीनियर डेंसिटी है, मतलब रो की बात हो रही है, रो ऑफ XY, वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ये सिंबल यूज़ करोगे, टू ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट y इक्वल टू 1। मतलब ये फ्रॉम द पॉइंट, यानी y इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस y आएगा, यानी इसके साथ। तो इस वजह से हमने ये लिखा। अब आपने ये सिंबल हटाना है तो इधर आपने एक कांस्टेंट लगाना होगा। ये हम पीछे क्लास से पढ़ के आए हैं। वो कांस्टेंट हम क्या यूज़ करते हैं? 1 माइनस y। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो पहले इसका मतलब ये बना कि रो की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें सेंटर ऑफ मास का फार्मूला का पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है, यानी y बार जो होता है, वो किसकी इक्वल होता है? 1/m इक्वल टू, क्योंकि हमने x बार भी फाइंड करना है और y बार भी। पहले y बार फाइंड करते हैं, तो y बार किसकी इक्वल होता है? y रो ऑफ XY होगा। ठीक है, अब देखिए, रो ऑफ XY की वैल्यू ये है, इसको इधर पुट करोगे तो y बार इक्वल टू 1/m होगा। y इंटू रो ऑफ XY की वैल्यू k इंटू 1 माइनस y आ जाएगा, फिर ये ds होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अब आप इस k को निकालोगे बाहर तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, y इंटू 1 माइनस y ds होगा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक हो गया। अब देखते जाइए
चलो बाद में हम m की वैल्यू इसके लिए फिर फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या बात हो रही है, अगर आप देखिए बात हो रही है सर्कल की। लिमिट हमने क्या कहाँ से कहाँ तक लेने थे, 0 से पाई तक, क्योंकि हाफ सर्कल की बात हो रही थी। अब आपको सर्कल गिवन है तो सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद होना चाहिए। x इक्वल टू cos थीटा होता है, y इक्वल टू साइन थीटा होता है, और इसके साथ लिमिट हमने क्या यूज़ करना है, 0 टू t, t इज लेसर इक्वल टू पाई। अब देखिए ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है dx बाई dt ऊपर का स्क्वायर प्लस dy बाई dt ऊपर का स्क्वायर अंडर द रूट फिर dt। इसकी डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आ जाएगा माइनस साइन t। इसकी डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आ जाएगा cos t। इस पुटिंग करोगे ds इक्वल टू यानी माइनस साइन t का स्क्वायर होगा प्लस cos t का स्क्वायर होगा अंडर द रूट होगा फिर dt होगा। इससे 1 आ जाएगी क्योंकि ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, फिर इससे 1 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है तो ये dt की इक्वल होगा। ओके जी, अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है ऊपर, तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, 0 टू पाई होगा, y की जगह साइन t यूज़ होगी, माइनस 1 माइनस y है यानी 1 माइनस साइन t यूज़ होगा, d इसकी जगह क्या यूज़ होगा, dt। तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, 0 टू पाई होगा, ये आ जाएगा साइन t माइनस साइन स्क्वायर t होल dt होगा। आपको ऐसे ही कुछ नज़र आएगा जी, बिल्कुल। बिल्कुल अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो y बार इक्वल टू k के नीचे m आएगा, m को बाद में हम फाइंड करेंगे, इसकी अलग इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन t dt होगा, माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो 1 माइनस cos 2t नीचे 2 होल dt। तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, साइन t मतलब माइनस cos t इंटीग्रल 0 टू पाई 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इधर t आ जाएगा, माइनस ये cos 2t है तो ये आ जाएगा साइन 2t, नीचे क्या होगा 2 होगा, लिमिट 0 टू पाई। इसके ऊपर लिमिट 0 हो जाता है क्योंकि साइन 2 पाई और माइनस साइन 0, ये रिज़ल्ट तो 0 हो जाता है। चलो जी, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस cos पाई 0 प्लस cos 0 माइनस 1/2 पाई माइनस 0। तो y बार इक्वल टू k के नीचे m होगा, ये माइनस 1 होता है, माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1/2 पाई हो जाएगा। तो इससे 2 निकला, k के नीचे m होगा तो ये 2 माइनस पाई के नीचे 2 होगा, इधर 2 LCM होगा तो k के नीचे m, तो ये उधर इधर मल्टीप्लाइड होंगे, 4 माइनस पाई के नीचे 2 होगा, तो इसका रिज़ल्ट होगा k इंटू 4 माइनस पाई के नीचे और ये 2m हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम m की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे वो देखते जाइए। m की जो वैल्यू है वो हमें पता है k इंटू 1 माइनस वाई की इक्वल होती है। m की वैल्यू यानी क्योंकि देखिए m किसकी इक्वल था, अगर आपको याद हो, y बार इक्वल टू 1/m था, ठीक है, बल्कि रो ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है m के, ठीक है, इंटीग्रल भी साथ, आई थिंक सो, यस, ये ds, ठीक है। तो m, तो रो ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, k इंटू 1 माइनस वाई निकाली थी, ds, आई थिंक कुछ इस तरह से था। बहरहाल इसको मैं रिवाइज करके देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या निकल आती है,
आप देख सकते हैं कि m इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर है, फिर डी इसकी जगह तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू dt के बराबर आ गई, k अपनी जगह 1 माइनस टी, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा अपर लिमिट, तो k की वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये इधर यूज़ होगी m की जगह। ठीक हो गया। लेकिन x बार जो होता है, हमने क्योंकि x बार भी फाइंड करना था, तो x बार इक्वल टू इंटीग्रल सी x होता है, रो xy होता है और साथ में ds होता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है अगर आप इसके ग्राफ को देखें, क्योंकि हमने वर्टिकल y एक्सिस के ऊपर सारा क्या करना है, कवर करना है। तो सेंटर ऑफ मास तो पूरा किसके ऊपर लाई हो रहा है, y के ऊपर लाई हो रहा है, x के ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।